हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 9.3 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से क्या कहता है। और हाँ, इससे पहले 9.1, 9.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 18 तक का भी सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 शिप वॉज संक इन द एवरेज इन मेकिंग अ सर्टेन वॉयगेज। भाई कहता है कि 10 में से एक शिप जो है ना वो डूब जाता है ना। फिर कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 आउट ऑफ ए 6 कॉन्वॉय 6 शिप वुड बी अराइव सेफली। हमें जो प्रोबेबिलिटी बताना है वो सेफली का बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें किसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी? उसने कहा है कि 10 में से 10 में से एक शिप जो है वो क्या हो जाता है, संक हो जाता है, डूब जाता है। तो क्वेश्चन को पहले कंप्लीट रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं उन सब के अंदर ऊपर ही लिखा होता था कि पी हमें ये दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर पी जो डिसाइड करना है वो लास्ट वर्ड से डिसाइड करना है, अराइव सेफली। प्रोबेबिलिटी उसने अराइव सेफली की पूछी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से पी जो एज्यूम करेंगे वो 9/10 कंसीडर करेंगे भैया, क्योंकि एक शिप तो डूब जाता है तो 9 शिप नहीं डूबता। तो सक्सेस होगा 9/10, तो फेलियर यानी कि क्यू कितना होगा 1/10। भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? और टोटल शिप हैं कितने 10, और इसमें n कितना दिया हुआ है 6। भाई n दिया हुआ है इसके अंदर 6। समझ में बात आई? और हमें बताना क्या है कि एटलीस्ट 3 आउट ऑफ ए कॉन्वॉय ऑफ 6 शिप वुड अराइव सेफली। टोटल 6 शिप में से 3 शिप जो हैं वो 3 शिप हैं वो कम से कम सेफली अराइव करता है। समझ में बात आई? तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है क्या, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ से निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6। अब आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इसको कैलकुलेट करो, और नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि 0, 1, 2 निकालो और फिर इसमें से माइनस कर दो 1 में से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो, n कितना है 6, तो 6c3 और 9/10 रेज टू पावर 3 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 3, फिर प्लस 6c2 9/6c2 नहीं भाई 6c4 और 9/10 रेज टू पावर 4 और 1/10 रेज टू पावर 2, या फिर ऐसे कह दो 6 माइनस 2, फिर प्लस 6c5 और 9/10 रेज टू पावर 5 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 5, फिर प्लस 6c6 9/10 रेज टू पावर 6 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 6। तो आप यहाँ तक एक बार चेक कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, 6c3 को सॉल्व करना है ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 20। तो भैया यहाँ पे कितना आया 20 इंटू 9/10 रेज टू पावर 3 को रखते हैं एज इट इज़, और 1/10 रेज टू पावर 3, फिर प्लस 6c4 को सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन
6 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो यहाँ से कितना आया 15। तो यहाँ से कितना आया 15 इंटू 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 2। स्टूडेंट यहाँ पे 4 आएगा ना कि 2 आएगा, भाई यहाँ पे 4 आएगा 2 नहीं आएगा। ठीक है जी। फिर प्लस 6c5 को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा और 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 5 होगा और 1 अपॉन 10 होगा। फिर प्लस 6c1 को 6c6 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 6 आएगा। भाई यहाँ तक आप बहुत ध्यान से चेक कर लो। अब देखो 9 रेज अपॉन 10 रेज टू पावर 3 यहाँ है, पावर 4 यहाँ है, पावर 5 यहाँ है, पावर 6 यहाँ है। तो एक काम करो 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 को कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 20 इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 3। फिर प्लस 15 इंटू यहाँ से क्या बचेगा 9 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ से क्या बचेगा 6 इंटू 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 2 बचेगा और इंटू 1 अपॉन 10 बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 बचेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करो। चाहो तो आप यहाँ से 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 भी कॉमन ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 इंटू 20 अपॉन 1000। फिर प्लस 15 इंटू 9 करोगे तो आएगा 135 अपॉन 1000। फिर प्लस यहाँ से आपका आएगा 9 9 जा 81 इंटू 6, 81 इंटू 6 करोगे तो 6 और 8 6 जा 48 है ना, तो 486 आएगा यहाँ पर। तो ये आपका आ गया 486 अपॉन 1000। फिर प्लस और इधर से आएगा 729 अपॉन 1000 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से क्या करोगे 9 अपॉन 10, या फिर ऐसे नहीं भाई, इधर से आ जाओ। यहाँ से आपका आ गया 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 इंटू, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 9 6 15 5 20 0, 2 आ गया कैरी, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 2 17 और 7 4 11, 1 12 1 13 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू। अब 7 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 729 इंटू 13, इसको कैंसिल कर दो 137 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 इधर है तो 1 2 3 और 100 इधर है तो 0 और 0। अब इन सबको सॉल्व करना है, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 99873 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 और 5, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.9987 और 3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि अ स्टूडेंट आंसर 20 ट्रू फाइल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय टॉसिंग अ फेयर कॉइन। अच्छा जी, कॉइन को टॉस करके वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। इफ़ द कॉइन फॉल हेड ही आंसर ट्रू, और इफ़ इट फॉल्स टेल आंसर फॉल्स। भाई अगर कॉइन जो है ना हेड आता है तो कहता है कि आंसर ठीक है,
और अगर फॉल्स आता है तो आंसर कहता है, सॉरी, अगर टेल आता है तो आंसर क्या कहता है, फॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो 12 क्वेश्चंस करेक्टली के हमें आंसर बताना है कम से कम। तो देखो, अगर मैं यहाँ से n की बात करूँ तो n तो यहाँ पे 20 है, और p कितना आएगा, यानी कि हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2। तो q कितना होगा, 1/2। अब स्टूडेंट आप सब ये भी जानते हो कि उसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी जो निकालना है कम से कम 12 क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। तो एक बात मुझे बताओ, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 की बात कर रहा है वो, है ना। तो क्या वो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, 12, 13, 14, 15 से लेकर के 20 तक? इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं पेपर में। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है वो मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ से एटलीस्ट 12 बोला हुआ है, तो हमें क्या क्या निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 16 से लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू 20 तक। तो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता वो, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन हिटिंग द टारगेट 0.25। ओके, टारगेट हिट करने के चांसेस दे दिए उसने कितना, 0.25। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट प्रोबेबिलिटी इज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस ग्रेटर देन 2/3, ठीक है ना। तो P अगर 0.25 आ गया तो Q कितना आएगा, 0.75 आएगा। भाई ऐसे नहीं, Q कितना आएगा, 0.75। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट, कम से कम एक बार टारगेट हिट होने के, एक बार या एक से कम एक बार से ज़्यादा टारगेट हिट होने के चांसेस जो हैं वो कितना है, 2/3 गिवन है। समझ में बात आई। तो उसने हमें ये नहीं बताया कि n कितना होगा, कितनी बार उसने टारगेट हिट किया, कितनी बार टारगेट हिट नहीं किया। तो हम यहाँ से इसको एज्यूम कर लेंगे क्या, लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स, है ना। और कम से कम वो एक बार की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, पी एक्स इज इक्वल टू 1, फिर पी एक्स इज इक्वल टू 2, फिर पी एक्स इज इक्वल टू 3, फिर पी एक्स इज इक्वल टू 4। ऐसे तो ये चलता रहेगा। और कहाँ तक चलेगा, पी एक्स इज इक्वल टू एन तक चलेगा ये। और ये किसके इक्वल गिवन है, ग्रेटर देन 2/3। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन 1 मुझे निकालना है, तो 1 माइनस पी एक्स, 0 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में बात आई। तो यहाँ से क्या करोगे, देखो, और ये किसके इक्वल गिवन है, ग्रेटर देन 2/3 के इक्वल गिवन है। तो 1 माइनस n कितना है इसके अंदर, n तो n ही रहेगा, तो n c 0, और p कितना है 0.25। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, 0.25 को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p इज़ इक्वल टू 0.25/100, इसको कह देते हैं 1/4। तो q आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 रेज टू पावर 0, और यहाँ से आ जाएगा q रेज टू पावर, और q कितना है 3/4 रेज टू पावर n माइनस 0 ग्रेटर देन 2/3। 1 माइनस एन सी 0 होता है 1, ये भी हो गया 1,
इंटू 3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 2/3। तो 1 माइनस 3/4 रेज टू पावर, तो देखो 1 को हम उधर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 रेज टू पावर n, ये नेगेटिव ग्रेटर देन 2/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस 3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 2/3 को सॉल्व करोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा नेगेटिव का, ठीक है जी। और इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो, अच्छा एक चीज़ और, माइनस 3/4 रेज टू पावर n है। अब मुझे माइनस को एलिमिनेट करना है ना, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस से माइनस नहीं काट सकते, -1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 3/4 को तो क्या आएगा 0.75 रेज टू पावर n लेस देन 0.33। अब कह रहा है इसके अंदर n की क्या वैल्यू पॉसिबल है कि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर दे। तो पहले एक काम करते हैं, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25 और 8 7 जा 56। भाई देखो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी भी जो है वो 0.33 आ रहा है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? भाई यहाँ से अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो डेसिमल यहाँ पर लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 0.5625 ये कंडीशन ट्रू है? गलत है ना कंडीशन ये वाला। तो इसमें क्या करोगे, 75 से और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 75 से एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो भी कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि अगर हम n की जगह पे, मतलब कहने का ये है कि 0.75 इंटू 0.75 किया तो ये कंडीशन मेरे भैया फॉल्स आ गया। ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं इसमें एक बार और 0.75 मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कंडीशन फॉल्स ही आएगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ से एक बार और मल्टीप्लाई करूँगा 0.75 तब जा कर के ये कंडीशन ट्रू आएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0.33 से छोटा होगा। समझ में बात आई? तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द रोहित विल इट शूटिंग अ टारगेट, यानी कि p कितना दे दिया उसने 2/3, तो q कितना आएगा 1/3। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन रोहित एम टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस टू बी 0.99। मतलब कि वो कम से कम जो है वो ना, वो टारगेट को हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वो कम से कम 0.99 जो है वो अचीव कर लेता है। फिर कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट टू अटेन हिज प्रोबेबिलिटी। वो कम से कम कितनी बार वो टारगेट को हिट करे कि वो अपने प्रोबेबिलिटी को अटेन कर ले। तो जैसे क्वेश्चन हमने इसके पहले किया था वैसे ही करना है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स। समझ में बात आई? तो कम से कम एक बार, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 से लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू n तक। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाएंगे और 0.99 लिखेंगे। कोई परेशानी है तो बताओ। अब वापस से हमें क्या निकालना है, पी एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से पी एक्स इज इक्वल टू 0 को कर देंगे माइनस, और ये हमें क्या गिवन है, 0.99 गिवन है। तो n रखा है, तो एन सी 0 हम ये निकाल रहे हैं 1 माइनस एन सी 0, पी कितना है 2/3 रेज टू पावर 0, तो क्यू कितना है 1/3 रेज टू पावर n माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। एन सी 0 सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ये भी 1 हो गया, और 1/3 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 आ गया। अब इस 1 को उधर ले जाओ, तो 1/3 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ माइनस आएगा, और 0.99 माइनस 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/3 n और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.01। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, और यहाँ भी माइनस आएगा, और माइनस को हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो माइनस से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और आ जाएगा 0.01। ठीक है जी। इसका जब आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 लगाओगे, तो एक्चुअल में यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 रेज टू पावर n लेस देन इक्वल टू 1/100। समझ में बात आई। अब देखो, अब क्या करो, ये 3 को ऊपर ले जाओ और यहाँ 100 को भी ऊपर ले जाओ। ठीक है ना भाई, 3 को भी ऊपर ले जाओ, 100 को भी ऊपर ले जाओ, तो इससे होगा क्या, इनइक्वालिटी का साइन वापस से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 रेज टू पावर n और ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कम से कम। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। अगर मैं n की जगह पर 2 पुट करता हूँ तो 3 रेज टू पावर 2 कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मैं n की जगह पे मान लो 4 पुट कर दिया तो 3 रेज टू पावर 4 कितना होगा, 81 होगा। तो क्या 81 100 से बड़ा है क्या, नहीं है ना। तो मुझे 3 रेज टू पावर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, तब जा कर के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर आप 3 रेज टू पावर 5 लोगे तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखो, कहता है कि एन अनबाइज्ड डाइस इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6 आर ऑब्टेन। तब तक उसको थ्रो किया गया जब तक वो 6 नहीं आ जाता, 6 नहीं आ जाता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द डाई। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बात मुझे बताइए, 1 2 3 4 5 और 6 उसने कह दिया कि 3 बार 6 आना चाहिए। कितनी बार, 3 टाइम्स। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 3 टाइम्स जो है वो 6 आना चाहिए, लेकिन ये बोला हुआ है कि जब हमने 6th टाइम टॉस किया ना, सॉरी थ्रो किया, तो 6 आ गया। तो यहाँ पे तो 6 मेरे भैया फिक्स है, यहाँ पे 6 तो फिक्स है। तो जब यहाँ पे जब 6 फिक्स है तो 6 का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, है ना। या ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू अगर 6 आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी मेरे भैया कितना होगा, 1/6, है ना। क्योंकि वो 6th टाइम पे 6 आ रहा है, तो ये वाला मामला तो बिल्कुल फिक्स हो गया, है ना। अब 3 टाइम्स हमें 6 लेकर के आना था। अब एक बार 6 आ गया है तो बाकी कितनी बार 6 आना चाहिए, 2 बार और आना चाहिए, 2 टाइम्स और आना चाहिए। और 2 टाइम्स के लिए टोटल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5, भाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे भैया n कितना आ जाएगा, 5। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, और p यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 1/6।
तो क्यू क्या लिखोगे, 5/6। ठीक है ना, समझ में बात आई। अब देखो पी, एन कितना है 5, सी और 2, क्योंकि एक बार तो मेरे भाई 6 निकाल चुके हैं ना, तो बाकी 2 बार ही तो हमें लाना है, और टोटल केस 5 है बचा हुआ। और p कितना है 1/6 रेज टू पावर 2, और q कितना है 5/6 रेज टू पावर कितना 5-2। हमें इसको भी लिखना है, हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो 2 बार तो ये हो गया भाई, 2 बार ये निकाल रहे हैं, और तीसरी बार हमें ये निकालना है, तो ये बाद में डिस्कशन करूँगा। तो देखो 5c2 को सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 10। तो भाई यहाँ से हमने क्या निकाला 10, एलो जी। तो यहाँ से कितना आया 10 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 रेज टू पावर 3। तो भाई यहाँ से लिख दो 10 इंटू 5 का क्यूब 125, और 6 रेज टू पावर 2 यहाँ है, 6 रेज टू पावर 3 यहाँ है, तो 6 रेज टू पावर 6, यानी कि 216 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। तो 16 6 जा होता है 96, और 6 12 इंटू 48, और 3 2 जा 6, तो 6 7 और 7 7 और 7, 777 आ रहा है, 777 तो यहाँ से क्या आया 777 अब देखो बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ये प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाला 2 टाइम्स 6 का, और 6 कितनी बार लेकर के आना था 3 टाइम्स, समझ गए बात को। तो 110 इंटू 125 अपॉन 777 इंटू 1/6 हमें और करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1250 और 46656 आएगा, और इसको कैंसिल करोगे ना किस पे 2 पे, तो आ जाएगा 625, और इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 23328, तो आ जाएगा 625 अपॉन 23328। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स सुनील टॉस ए कॉइन फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज़ मोर देन 90%। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 22 21 सॉल्व किया है, वैसे ही है ये। तो यहाँ पे p कितना आएगा, p आ जाएगा 1/2, तो q कितना आएगा 1/2। तो मैं यहाँ से कहता हूँ लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स, ठीक है जी। और कितनी बार बोला है, एटलीस्ट कम से कम एक बार 90% से ज़्यादा आना चाहिए। तो वापस से हम वही कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 से लेकर के पी एक्स इज इक्वल टू n तक, और ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट कितना बोला हुआ है 90%, तो 90/100 कर देते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो वापस से हमें क्या निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालने के लिए 1 में से हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 को कर देंगे माइनस, और ये किसके इक्वल गिवन है 90% के। तो यहाँ से 1 माइनस है ना, n को हमने n लिया है,
तो एन सी जीरो, पी कितना है 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर n माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। तो 1 माइनस एन सी जीरो होता है 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 90/100। ठीक है जी। अब इसको ले जाओ उधर और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90/100। तो अब आप क्या करो, 1 को उधर ले जाओ तो -1/2 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 90/100 माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे -1/2 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आएगा माइनस का 10/100। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसको माइनस को नहीं काट सकते, तो -1 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 1/10। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो वापस से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो एक बात बताओ कि अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 रेज टू पावर 1 तो 2 आएगा। तो क्या 2 ग्रेटर देन 10 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब n इज इक्वल टू आप 3 लोगे तो 2 रेज टू पावर 3 ग्रेटर देन 10 होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी 10, ये भी क्या कंडीशन बन रहा है, फॉल्स बन रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर हम 2 रेज टू पावर 4 लेंगे तब जा करके कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।